अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, ऐसे लोग जिनको पेशाब की ज़्यादती हो, जिस्म उनका ठंडा रहता हो, मैदा उनका ख़राब हो, और जिस्म में सुनपन हो, कोई काम करने को दिल ना करना, ऐसे लोग सर्द मिजाज के हामिल होते हैं, जिनको कानून मुफरद आज़ा की ज़बान में आसाबी उज़लाती तहरीक कहा जाता है। तो ये लोग जो आसाबी उज़लाती तहरीक वाले होते हैं, इनको सहरी में क्या खाना चाहिए और अफ्तारी में क्या खाना चाहिए, और सहरी में अफ्तारी में क्या क्या वो परहेज़ करें, किन चीज़ों से वो परहेज़ करें। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम वो तमाम तफसीलात बयान करेंगे। ऐसे लोग सहरी में अंडा ज़रूर खाएं, क्योंकि अंडा जो है वो दिल को भी ताकत देता है, उज़लात को ये बनाता है। ऐसे लोगों के उज़लात जो है वो कमज़ोर होते हैं। इसके अलावा वो दही ज़रूर खाएं, क्योंकि दही एक तो दिल के लिए ये अच्छी है, दिल इससे अच्छा होता है। फिर ये मैदे के लिए बेहतरीन है, इससे मैदे के अंदर भारीपन जो है वो पैदा नहीं होता, और सीने में जलन, तेज़ाबियत, खट्टे डकार आना, इस तरह के मसाइल दही खाने के बाद नहीं होते। फिर एक हलवा होता है बेसन और अंडे का, उसमें 8 जो है वो आप अंडे शामिल कर लें, या 6 अंडे शामिल कर लें, या 4 अंडे शामिल कर लें, और एक बड़ा कप जो है वो बेसन का शामिल कर लें। वो बेसन को पहले छान लें, फिर जो है वो देसी घी के अंदर उसको आप भून लें। उसके बाद आप अंडे शामिल करें और उसमें आप थोड़ा सा पानी शामिल करके उसको आप मिक्स करें। चाहें तो आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी मिला सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनता है। मीठे में आप चीनी भी मिला सकते हैं, शक्कर भी मिला सकते हैं, ये भी आप सहरी में खा सकते हैं। फिर अगर कोई रात का बचा हुआ सालन है वो भी खा सकते हैं। सहरी के अंदर आप पाए भी खा सकते हैं, बड़े के छोटे के। फिर आप पराठों के शौकीन हैं तो आलू का पराठा आप खा सकते हैं, सब्जियां मिला के उसका पराठा खा सकते हैं, अंडा मिला के उसका पराठा खा सकते हैं। लेकिन याद रखें, आपने कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं पीनी, चाय नहीं पीनी दूध वाली, और चावल से आप परहेज़ करें। अफ्तारी के अंदर क्या क्या खाना है, आप दही भल्ले खा सकते हैं, आप फ्रूट चाट खा सकते हैं, इसके अलावा जापानी फल है, इंजीर है, आड़ू है, नाशपाती है। पकोड़े आप खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बाज़ार के ना खाएं, घर के बने हुए पकोड़े खाएं। कड़ी पकोड़ा भी आप बना के खा सकते हैं। इसके अलावा करेले हैं, शिमला मिर्च है, मसूर की दाल है, बड़ा गोश्त है, देसी मुर्गी है, फ़िश है, ये चीज़ें आप खा सकते हैं, और इन चीज़ों से इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा होगा। अब जिन चीज़ों से आपको परहेज़ करनी चाहिए, उसमें पहली बात तो ये है कि चाय आप ना पिएं।
दूसरे नंबर पर तरबूज है। अगर खाना भी हो तो थोड़ा सा टेस्ट कर ले, ज़्यादा नहीं खाना, इससे आपके पेट पे भारीपन आएगा, मैदा आपका ख़राब हो जाएगा और फिर बाद में तरावी भी नहीं पढ़ सकेंगे और कोई और चीज़ खा भी नहीं सकेंगे। कोल्ड ड्रिंक से परहेज़ करें, इसमें ज़्यादा तली हुई चीज़ें, तेज़ मसाला जात, उनसे आप परहेज़ करें। अक्सर लोग जो है इसमें दूध सोडा भी पी लेते हैं, ये भी सही नहीं है, इससे भी आप बचें। और सबसे अहम बात यह है कि ओवर ईटिंग ना करें, यानी ज़्यादा ना खाएं। आप थोड़ा थोड़ा खाएं, वक्फे वक्फे से खाएं, यानी आप थोड़ा सा अफ्तारी से पहले खा लें, थोड़ा सा अफ्तारी के बाद खा लें, थोड़ा सा आप वक्फा देकर आप तरावी से पहले खा लें, थोड़ा सा आप तरावी के बाद खा लें। वक्फे वक्फे से थोड़ा थोड़ा आप खाएंगे तो खा भी ज़्यादा लेंगे और पेट पर कोई वज़न नहीं आएगा, भारीपन पैदा नहीं होगा, आपका मैदा भी फिट रहेगा, आप भी फिट रहेंगे और रोज़ा, नमाज़ें, तरावी आपकी बहुत अच्छी गुजरेंगी, रमज़ान आपका बहुत ही अच्छा गुजर जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफ़ीद होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, आगे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें ताकि आपके लिए भी सदका जारिया बन जाए, मेरे लिए भी सदका जारिया बन जाए। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप मेरी वीडियोस से मुस्तफ़ीद होते रहें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।